हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानवा के बारे में। इस मानवा का एंड में भी आया हुआ है, पर मैं इसका मानवा रीड कर रहा हूँ। इसकी स्टोरी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड चैप्टर 1। यहाँ स्टार्टिंग होती है एक अंधेरी जगह से, जहाँ एक छोटा सा चांद जैसा दिख रहा है और यहाँ कोई बोल रहा है कि मैंने लोगों का इस फेनोमेना पे भरोसा नहीं किया है। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब टनल के एंड में लाइट होती है। ऐसी रेयर घटनाएं जहाँ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि मैंने लाइट को देखा। फिर भी मैं अभी इस टनल में ही हूँ। मुझे लास्ट चीज याद है, मैं अकेला अपने रूम में था और अपनी सिटी को ऊपर से देख रहा था। उसके बाद मेरी बॉडी थोड़ी हैवी होने लगी, तो मैं थोड़ा पेड़ पे आ गया था। क्या मुझे जहर दिया गया, क्या मुझे मार दिया गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे तो कई लोग थी जो मुझे मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल आई वॉज अ किंग। जितना मैंने फिगर आउट किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो चॉइस बट टू गो अलॉन्ग विथ इट। यह अच्छा ही हुआ कि मैं कौरव बेबीज जहाँ उनके पास विंग्स होते और सिंगिंग करते हैं लास्ट में, मैं वैसा नहीं बना। इसके बाद हम देखते हैं, पहले हमने देखा था ये जो लाइट बहुत छोटी दिख रही है वो बहुत पास आ चुकी है और बहुत बड़ी और धुंधली धुंधली दिखा दे रही है। इसके बाद लाइट बहुत बड़ी हो जाती है और हमें कोई बोल रहा दिखा रहा था, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैडम, ही इज अ हेल्थी बॉय। इसके बाद धुंधला धुंधला डॉक्टर दिखाया जाता है। इसके बाद उसके मोमेंट, इसके बाद ये बोल रहा होता है कि क्या मैं अभी पैदा हुआ क्या? होल्डिंग 2 मिनट रुको, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब यही हुआ कि द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब वुमेन्स का लास्ट वाला। नहीं 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 नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इसके बाद इसकी मम्मी इसके पापा को बोल रही होती कि ये कितना ब्यूटीफुल और आपके जैसे हेयर है इसके। इसके बाद ये जो किंग, जो अभी बच्चा बन के पैदा हुए है, वो बोला कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। अभी मैं इन लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ, एक अच्छी साइन है। ब्राइट एंड जेंटल स्माइल मेरी माँ के प्यार को दिखाती है और मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, पर ये बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल है। इसके बाद इसकी माँ बोल रही होती कि ये हैज योर आईज हनी। के बाद इसके पापा बोल रहे थे और कहता है हेलो लिटिल आर्ट, क्या तुम मुझे पापा बुला सकते हो? रे ये मस्ती में कह रहा होता है और इसकी मम्मी कहती है कि रे ये अभी पैदा हुआ है। इसके बाद ये बच्चा आसपास की सराउंड की देख रहा होता है और कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर वहाँ उसे कॉस्ट्यूम पर नजर पड़ती है और कहता है मतलब इसके आगे कुछ कनेक्शन हो। अभी तक हमने जितनी इसकी स्टोरी देखी, इसके हिसाब से वो जब माँ के पेट में था तब उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था। हम देख रहे उसका दूसरा जन्म। इसके बाद हम देख वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब क्या है और मैं हूँ कहाँ पे। तभी हम देखते कि वो अपनी माँ के हाथों में है और इसको पैदा हुए धीरे धीरे 1 हफ्ता हो चुका है। इसके बाद हमें इसके मदर और फादर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चलती है, जहाँ पे वो बच्चा बता रहा होते कि उसकी माँ का नाम एलाइस है और जेंटल और काइंड हार्टेड पर्सन है उसकी माँ, और वो ही सब कुछ संभालती है अपने परिवार में। और वो बच्चा अपने पिता के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पापा का नाम रेनॉल्ड्स है, वो एक डिपेंडेबल कैरिस्मेटिक मैन है। अगर तुम उनके चाइल्डहुड बिहेवियर को इग्नोर करो तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ इस लविंग फैमिली में। मेरी पिछली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली थी। मैं चाहूंगा कि ऐसी लाइफ मेरे दुश्मनों को भी ना मिले। इसके बाद इस बच्चे को कहीं रखा होता है और ये बच्चा कह रहा है कि मेरे लिम्स पर मुझे कंट्रोल आ चुका है और सारी बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल यहाँ पर आ ही जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसकी माँ उसे उठा रही है और ये पाद रहा है। ये बच्चा बेड में पड़े पड़े बोल रहा होता है कि इतने सालों से मैं मेंटल फोर्टिट्यूड था अपने इस कंट्री के लिए एज अ किंग। वहाँ की फेंट होप और सारे सपनों ने ही मुझे सेन रखा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी पास्ट में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, वो आर्काइक पीरियड का टाइम का। ये सब जब बोल रहा होता तो इसकी माँ उसे पीछे लटका से मार्केट से जा रही होती है और ये कह रहा होता है कि पास्ट में सब लोग वेपन कैरी करते थे क्या अपने साथ। और ये बच्चा इस बंदे को देख के बोल रहा है ये अपने साथ वेपन कैरी कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एलेक्सियर्स बेच रहा है गरम गरम, और ये बच्चा बोल रहा है कि मैं गेस कर रहा हूँ और क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सस्पिशियस दिखने वाली लिक्विड्स ये मेडिसिन हो सकती है और ये लीगली बेची जा रही है। इसके बाद इस बच्चे की माँ एलाइस कहती है कि मेरा लिटिल आर्ट टायर हो चुका होगा। इसके बाद वो कहते हैं मैं 3 एलेक्सी ले जाऊंगी मेरे पति के लिए, और ये बच्चा बोल रहा था हम घर कब जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ एलाइस और वो बच्चा घर पे आ चुका है और बच्चा पेड़ पे पड़े पड़े सोच रहा है कि नॉलेज हमारी स्ट्रेंथ होती है और मैं यहाँ मेरे सराउंडिंग के आसपास ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स से हूँ, तो मैं यहाँ कॉन्फिडेंट हूँ कि इन लोगों से मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। इसके बाद इस बच्चे के पापा रेनॉल्ड्स घर पे आ जाते हैं और कहता है कि मेरा लिटिल मैन क्या कर रहा है, और इसको हाथ में उठा लेते हैं और हवा में उछाल देते हैं। और ये देख के उसकी माँ एलाइस घबरा जाती है और गुस्सा हो जाती है कि अगर ये तुमसे छूट गया तो क्या करोगे तुम। और बच्चे की पैंट बची होती है और बच्चा कहता है कि एज एक्सपेक्टेड ये फ्रेजाइल बॉडी है,
अगर मैं सोचूं तो मैं टॉस्ट की तरह हो जाऊंगा। और ये रेनॉल्ड्स बोल रहा होता है कि मैं छोटा था तब मेरे पापा ने भी मेरे साथ ऐसा किया और देखो डिये हम इसे मजा भी आ रहा है। इसके बाद रेनॉल्ड्स चारों ओर से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये रोना स्टार्ट कर देता है जिसे देख के एलाइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रेनॉल्ड्स को अपनी पसंदीदा औरत से पिटते हुए। अभी एलाइस के पास बेबी और कहता है कि तुम ठीक हो ना मेरे बेबी। इसके पापा ने घुमाते घुमाते चोट लगा देते थे। वो माँ अपनी मैजिक से उसे ठीक कर देती है और ये बच्चा कम्प्लीटली हील हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट करूंगा और मैं इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानता भी नहीं। इसी के साथ बिगिनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 1 फिनिश होता है। ये चैप्टर 1 रीड करके थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा। एक राजा जो मर चुका है पहली लाइफ में और दूसरी लाइफ में एक बच्चा बन के पैदा हुआ और उसे सब कुछ पता है कि मैं पहले पास्ट में क्या था। इंटरेस्टिंग तो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।